नमस्कार दोस्तों, शिक्षा बिंदु क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज इस वीडियो में ब्रज गुणन विधि से समीकरणों का ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समीकरण 3 प्रकार का होता है। जो पहला होता है विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा ब्रज गुणन विधि। जो एक वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में आपको हम बतलाएंगे कि ब्रज गुणन विधि से समीकरणों को कैसे बनाते हैं। देखिए, समीकरण कोई भी हो, या ब्रज गुणन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो, हम ज्ञात करेंगे किसी प्रकार से, लेकिन आंसर सेम टू सेम आएगा। जैसे x का मान 2 आएगा और y का मान 3, तो आएगा 3। ठीक, यानी सभी समीकरणों को किसी तरह से हम ज्ञात करेंगे, आंसर एक ही आएगा। देखिए, यानी उस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ब्रजगुणन प्रतिस्थापन कैसे बनाते हैं, विलोपन कैसे बनाते हैं। प्रतिस्थापन और विलोपन ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ब्रजगुणन विधि बनाने के लिए आपको फार्मूला की एक जरूर पड़ेगी, जो आपको याद करने में बहुत कठिनाई होता है कितने बच्चों को। लेकिन इस वीडियो में आपको बतलाएंगे चित्र से सूत्र कैसे याद करें, यानी चित्र से सूत्र कैसे याद करें। यानी आपको 3 याद करना पड़ेगा, एकदम 3। पहला याद करना पड़ेगा आपको B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2। ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है चित्र से सूत्र कैसे याद करें। सबसे पहले आपको याद करना होगा B1, यानी 3 को एकदम कैंचिया पाड़ देंगे। ठीक, 3 को कैंचिया पाड़ देंगे। पढ़ने के बाद XY1 याद, ध्यान दीजिएगा बनाने के चित्र पहले। ये देखिए B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ध्यान दीजिएगा, अब कैसे हम फार्मूला को इसमें बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी x है तो हम x लिख देंगे। ठीक, अब देखिए बटा देंगे, यानी कैंचिया इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे? कैंचिया गुणा करेंगे। कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए। यानी B1 हो गया तो C2, B1 C2 लिख देंगे, B1 C2। अब क्या का चिन्ह देंगे? माइनस का चिन्ह देंगे। क्या का? माइनस का। तो देखिए माइनस हम लिख दिए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए C1 B2 क्या लिखेंगे? C1 B2 हो गया C1 B2। आप ध्यान दीजिएगा, y है तब बराबर देंगे। क्या देंगे? बराबर। तो अब देंगे y लिखेंगे। इसके बाद हम बटा कर देंगे। बटा कैसे करते हैं? देखिए, बटा कर दिया हम। आप ध्यान दीजिएगा, क्या फिर से उसी तरह हम गुणा करेंगे। अब इसको नहीं लेंगे, अब यहां से लेंगे। कहां से लेंगे? यहां से लेंगे। देखिए C1 A2 लिखेंगे, C1 A2। अब क्या का चिन्ह देंगे? माइनस का चिन्ह देंगे। हम देंगे माइनस का चिन्ह। देखिए माइनस के चिन्ह दे दिए। ठीक, अब लिखेंगे A1 C2। क्या? A1 C2 फिर बराबर का चिन्ह देकर बटा लिखकर उसमें देखिए 1 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? अब 1 लिखेंगे। अब देखिए उसी तरह फिर गुणा हम करेंगे। कैसे करेंगे? A1 B2 माइनस, अब क्या करेंगे? B1 A2 हो गया B1 A2। देखिए, आज हम आपको बतलाए हैं चित्र से सूत्र याद कैसे करें। ठीक, याद कैसे करें? देखिए कैसे करें। यानी x बटे में A1 C2 नहीं, x बटे B1 C2 माइनस A1 B2 बराबर y बटे में, यानी y बटे में C1 A2 माइनस A2 CB, यानी A2। देखिए y बटे में क्या करेंगे? y बटे में C1 A2। क्या? C1 A2 माइनस A1 C2। क्या? A1 C2 बराबर 1 बटे में A1 B2। क्या? A1 B2 माइनस B1 A2। देखिए क्या है? फार्मूला है। क्या? ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए समीकरण को, ये फार्मूला है जो ब्रज गुणन सूत्र। ये क्या है? ब्रज गुणन सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा। देखिए बोर्ड परीक्षा में दे देता है समीकरण 3 प्रकार का होता है। विलोपन कर देगा या प्रतिस्थापन कर देगा, ब्रज गुणन कर देगा, समीकरण ज्ञात करें।
दे देगा अंक, कह देगा समीकरण ज्ञात करें। सबसे पहले फार्मूला को याद कर लीजिएगा। बीजगणित विधि बनाने के लिए सबसे पहले याद करना होगा आपको फार्मूला को। देखिए फार्मूला मान लीजिए हम लिख दिए, आप याद कर लीजिए। देखिए अब कैसे इसे, इसके आधार पर कैसे हम फार्मूला बना दिए हैं। अब कैसे हम सवाल को सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दे देगा, ये दे देगा क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन को हल में एकदम उतार लिए हैं। अब देखिए इसके कैसे एकदम ये दे देगा। इसमें देता है क्या, A1, देखिए A1 है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसी तरह इसका पहले A1 का मान निकालना होगा हमको, तब A2 तब B1। देखिए कैसे मान हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, बराबर के रूप में है। क्या के रूप में है, बराबर के रूप में। उसको पहले हम क्या करेंगे, अब तीन को हमको ना A1 लेना है, A2 लेना है, B1 लेना है, B2 लेना है, C1 लेना है, C2 लेना है। देखिए कैसे हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम x यानी क्या हो गया, x, ठीक। यानी देखिए x प्लस y, देखिए ये प्लस में है तो इस लग जाएगा, तो माइनस में क्या हो गया, माइनस में 5 बराबर 0। ध्यान दीजिएगा। अब इसी तरह ये भी 2x माइनस 2x माइनस 3y, ये प्लस में है तो इस लग जाएगा, तो माइनस में बराबर 0 ले लेंगे। क्यों हम कर रहे हैं, देखिए मान हम निकालेंगे। यानी क्या मान निकालेंगे, देखिए A1 का मान निकालेंगे, A2 का, देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक। ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा आप कैसे हम मान निकालते हैं। A1 का मान कौन हुआ, A1 का मान हुआ समीकरण पहला लेंगे हमने, यानी पहला समीकरण को, यानी A1 यानी पहला के समीकरण में ध्यान देंगे, पहला समीकरण में ध्यान देंगे। यानी x क्या है, x है खाली, तो समझिए कि एक छुपा हुआ है, और y है तो समझिए कि एक छुपा हुआ है। इसी तरह ध्यान दीजिए, x यानी x में क्या है, एक है तो एक लिख देंगे, ठीक। ध्यान दीजिएगा, y में क्या छुपा हुआ है, एक, तो एक लिख देंगे। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि आगे प्लस लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी का 5 C का मान हो गया, क्या C1 का, यानी 5 हो गया। प्लस में कि माइनस में है, माइनस में तो माइनस हम लिख देंगे। इसी तरह ध्यान दीजिए समीकरण 2 में, यानी देखिए ये क्या है, 2 है तो हम 2 लिख दिए। ये क्या है, 3 है, यानी माइनस में 3 हो गया। ये 4 रहेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ तो हम 4 लिख देंगे, यानी माइनस में 4, ठीक। A1 A2 B1 B2 C1 C2 को मान हम निकाल चुके हैं। अब देखिए फार्मूला आपको हम बतलाए, बीजगणित सूत्र बतलाए हैं। जो देखिए समीकरण पहले ज्ञात करने के लिए बीजगणित सूत्र याद करना होगा। बीजगणित विधि से अगर आप ज्ञात करेंगे तो देखिए आप फार्मूला पर हम बैठाते हैं। फार्मूला क्या होता है, यहाँ इसीलिए देखकर लिखेंगे, यानी इसीलिए ब्रज गुणन सूत्र, ब्रज गुणन सूत्र क्या है, अब लिखेंगे, यानी 100 में B1 C2 माइनस, ठीक, C1 B2 बराबर y में, क्या, y में, यानी क्या हो गया, C1 A2, ठीक, माइनस A1 C2 बराबर 1 में क्या हो गया, देखिए 1 में A1 ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं। देखिए A1 B2 माइनस B1 हो गया, A2 हो गया, क्या, A2 हो गया, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला को उच्चार चुके हैं। अब देखिए इसी पर हम बैठाएंगे, क्या करेंगे, इसी बैठाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ का चिन्ह दे देंगे, बराबर है इधर, तो देखिए यक्स का यक्स लिख देंगे, ठीक। यानी हमको यक्स वाई, यानी यक्स वाई का हमको मान निकालना है, क्या, यक्स वाई का मान हमको निकालना है, तो यक्स के यक्स लिख देंगे, बट्टे दे देंगे। देखिए B1 का मान क्या दिया हुआ है, B1 का मान ध्यान दीजिएगा, B1 का मान दिया है 1, तो हम 1 लिख देंगे, ठीक। अब गुणा का चिन्ह देंगे, कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह, ठीक। C2 का मान, C2 का मान कितना है, -4, कितना है, -4, तो हम -4 लिख देंगे, ठीक। आप देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस हम लिख देते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, A1 का मान कितना दिया हुआ है, A1 का मान दिया हम, अरे C1 का कितना मान दिया है, C1 का मान दिया है -5, देखिए -5, फिर गुणा का चिन्ह,
B2, B2 का मान कितना दिया हुआ है, -3, तो हो गया -3। देखिए x के जगह पता बैठा दिए, टोटल देखिए। अब देखिए y वाला के लिए C1 का मान कितना दिया हुआ है, -5, तो C1 के लिए -5 गुणा A2, क्या है A2 का मान 2 माइनस का माइनस। देखिए A1 क्या, A1 क्या है 1, तो 1 लिख दिए गुणा, ठीक। C2 देखिए -4, यानी -4 हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक के लिए देखिए, यानी A1 क्या दे रहा है, A1 क्या है, 1 है, तो 1, ठीक। अब गुणा का चिन्ह दे देंगे। B2 का मान हो गया -3, माइनस, ठीक। अब ध्यान दीजिए B1 कितना हो गया, 1, तो 1 हो गई, ठीक। गुणा का चिन्ह, ठीक। B1 हो गया, गुणा का चिन्ह। आप ध्यान दीजिए A2 कितना दिया है, 2 दे दिए, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी 1 तो 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए गुणा कैसे करते हैं, 1 का गुणा करेंगे -4 में, तो क्या हो गया, -4, ठीक। ये माइनस का माइनस हो गया, ठीक। देखिए -5 का गुणा करेंगे और -3 में, तो कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा, +15 लिख दिए, ठीक। अब बराबर का बराबर। अब देखिए वाई वाला में देखिए -5 गुणे 2 अगर करेंगे तो -10 हो जाएगा, तो -10 लिख दिए। ये माइनस का माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1 का गुणा करेंगे, -4 में, तो कितना हो गया, -4। यहाँ तक क्लियर, बराबर 1 का 1 हो गया, ठीक। ये 1 का 1। अब इसमें इसी तरह गुणा करेंगे, यानी 1 का गुणा करेंगे -3 में, तो -3। अब माइनस इसमें करेंगे तो -2, ये हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक। ध्यान दीजिए आप कैसे यहाँ करते हैं, यक्स का यक्स हो गया बटे, क्या बटे, ठीक। देखिए इसी तरह होगा, इस क्या होगा, -4, क्या -4, ये हो गया -15, ठीक। यहाँ तक क्लियर। बराबर का बराबर। आप ध्यान दीजिए y का y हो गया, ये y का y। अब ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, -10, यानी -10 लिख दिए, ठीक, -10। अब ध्यान दीजिए माइनस, देखिए पहले से भी माइनस है, एक 4 में भी माइनस लगा हुआ है, तो क्या हो गया, प्लस, क्या हो गया, प्लस हो गया 4 हो गया, बराबर, ठीक। क्या हो गया, बराबर। ध्यान दीजिए क्या हो गया, बराबर। इसी तरह 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये हो गया -5। यहाँ तो क्लियर है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ तो आप लोग तो क्लियर है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ से बना दिया, अब यहाँ बना रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, यानी यक्स, क्या करेंगे, यक्स बट्टे में क्या है, यक्स बट्टे में क्या है, देखिए -4 और -15 कितना हो गया, -19, कितना हो गया, -19, बराबर। अब वाई का देखेंगे, वाई का देखिए क्या है, -10 +4 कितना हो गया, माइनस में हो गया 6, क्या हो गया, माइनस में 6, बराबर। अब एक वाला देखिए क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 1/5, 1/5 -5। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इतना तक तो हम लिया दिए, क्लियर। यहाँ तक देखिए एक्स क्या करेंगे, एक्स बटे में -19, बराबर, बराबर क्या लेंगे, अब इसको नहीं हम लेंगे, एक्स वाई का जब हमको मान ज्ञात करना है तो इसको नहीं लेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, और y वाला का एक बार इसके साथ लेंगे, यानी इसको एक साथ लेंगे, पहला नंबर, ठीक। दूसरा नंबर, अब इसको एक साथ लेंगे। ध्यान दीजिए इसको एक साथ लेंगे, यानी हम x वाला के लेते हैं एक बार,
देखिए एक्स वाला का एक बार लेते हैं तो एक्स बटे में -19 हो गया। आप ध्यान दीजिए एक वाला कब लेते हैं, बराबर पर 1 में -5, तो -5 कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे आप, हमको यक्स का मान ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, तिराकोनी गुणा करेंगे, हम तिराकोनी गुणा करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, यानी 5 का गुणा कर दिए -5 में, यानी -5 बराबर का बराबर। ठीक, अब गुणा करेंगे, क्या हो गया, 19 -19 गुणा हो गया 1 में, यानी -19 हो गया। ध्यान दीजिए क्या हो गया, यक्स बराबर हम लेंगे, यक्स बराबर यानी माइनस माइनस तो कटिए गया। ठीक, यक्स बराबर 19 -19 बटे में -5, यानी हमारा इसीलिए यक्स बराबर आ गया 19 बटे में 5। ये माइनस प्लस हो गया, यानी कट गया। ठीक, यानी 19 बटे में 5 हमारा एकदम यक्स का मान आ चुका है। अब हम वाई का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, अब वाई का मान ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहां बना देते हैं। ठीक, अब लिख देते हैं अब। ठीक, क्या करेंगे, अब ज्ञात करेंगे वाई का मान। क्या करेंगे, वाई का मान, यानी वाई बटे में क्या, वाई बटे में -6, अब बराबर एक बार इसको लेंगे, यानी 1 बटे में -5। इसी तरह उसे भी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, तिराकोनी तिराकोनी गुणा करेंगे, यानी -5y बराबर -6, इसीलिए यक्स बराबर -6 बटे में 5, यानी ये माइनस सीधे कट गया था, यानी 6 बटे में 5 लिख दिए। वाई बराबर लिखे, क्या, वाई बराबर, यानी इसीलिए हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। इसीलिए यक्स बराबर आंसर आ गया 19 बटे में 5, और वाई बराबर आ गया 6 बटे में 5। यानी देखिए हमारा यही फाइनली आंसर है, बृहज्गुणन विधि से समीकरणों को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, समीकरणों को कैसे ज्ञात करते हैं। अगर विलोपन, प्रतिस्थापन या बृहज्गुणन किसी तरह से अगर आप ज्ञात करेंगे समीकरण को, तो एक ही आंसर आएगा। देखिए पूरा मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा सवाल। ठीक, अगर समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं अपना वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।